सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि इस्राएल का सेनाओं का यहोवा हमारा रक्षक है। वो हड्डी हड्डी एक एक अंग की वो रक्षा करता है, ऐसा नहीं है कि वो टूट जाए। सोचिए, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हमारा रक्षक है, हमारा सुरक्षा है, हमारा कवच है। हम उसमें जा करके छिप जाते हैं। जिस प्रकार से जब एक देश पर दूसरा देश जब परमाणु हथियार छोड़ता है या कोई भी मिसाइल छोड़ता है तो वे लोग बंकर में जा करके छिप जाते हैं, तो हमारा परमेश्वर यहोवा बंकर से भी बढ़ करके कार्य करता है। चाहे आप पर कोई मिसाइल लगे, लेकिन जब तक वो न चाहे तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि बचाने वाला परमेश्वर है। बचाने वाला परमेश्वर है और वो हर वक्त अपने दासों को वो बचाता है। 7 पद हम पढ़ लेंगे, भजन संहिता 121 के 7 पद। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। कब? जब आरामी सेना ने एलीशा को जब घेर लिया तो गेहजी कहता कि हे प्रभु, हम तो नाश हुए जाते हैं। तो एलीशा परमेश्वर का दास कहता है कि हे परमेश्वर, इसकी आत्मिक आंखें खोल दे कि ये देख सके कि उससे कई गुना बढ़ करके हमारी तरफ है। जैसे गेहजी की आंख खुली, वैसे वो देखता है कि अग्निमय स्वर्गदूत और घोड़ा तलवार लेकर के एलीशा के छावनी के चारों तरफ ऊपर नीचे घेरे हुए हैं। उसका हालत खराब हो गया। मेरे प्रिय, ये वचन पूरा हुआ कि यहोवा सारी विपत्ति में तेरी रक्षा करेगा, वो तेरा प्राण की रक्षा करेगा, तेरा हड्डी हड्डी की रक्षा सेनाओं का परमेश्वर यहोवा करता है। कब? जब हम अपने आप को उसके प्रति समर्पित करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर कार्य करना चालू करता है वो। इसीलिए दाऊद राजा कहता है कि मेरे दिल का, मेरे मन का स्वामी तो आप हैं परमेश्वर, आप हमारे जीवन में कार्य कीजिए और मैं दिन प्रतिदिन आपकी स्तुति और प्रशंसा करूंगा और दिन प्रतिदिन तौरों और ताज़ा रहूंगे। मेरे प्रिय, सुबह उठते हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, हम प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हर वक्त अपने दासों की रक्षा करता है। उसके चारों तरफ अग्नि में स्वर्गदूतों का बाड़ा लगा करके रखता है। यदि आप अपने दिल से विश्वास करते हैं तब जा करके होगा। इसमें हम पढ़ते हैं कि इस्राएल का रक्षक सोता नहीं है, सोता ही नहीं है। सोचिए वो कैसा है परमेश्वर है। छह पद में हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 121 के 6 पद में, न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। दिन को धूप से, रात में चांदनी से हानि नहीं होगी, क्योंकि जितने जादू मंत्र का काम होता है वो पूर्णिमा के दिन ही होते हैं। मेरे प्रिय, अंधकार की शक्ति अंधकार में ही पैदा होती है, ज्योति में पैदा नहीं होती। सोचिए, एक सच्चा परमेश्वर के दास दासी पर कोई भी जादू मंत्र का काम नहीं चलता, क्योंकि वो परमेश्वर उसको हर वक्त अपने कवच से घेरे रहते हैं। जिस प्रकार से अदन की बाग में आदम और हवा थे, उनके चारों तरफ कवर था, वो कवर अपने आप तोड़े, न कि परमेश्वर तोड़ा। गलती किए, टूट गया। यदि आप अपने आप को पवित्र आत्मा के हवाले करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। ये सोचिए कि वो कार्य कर दिया। पहले तुम परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करो तो हर एक वस्तु तुमको मिल जाएगी। सोचिए, इसमें हम पढ़ते हैं कि यहोवा हमारी रक्षा करता है। यदि हम यहोवा के हाथ में हैं, हम परमेश्वर के हाथ में हैं, तो कोई शैतान की ताकत हमको छू सकती है? वो कहता है कि मैं तेरा पिक्चर अपने हथेलियों पर खोद करके बनाया है। वो परमपिता परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु मसीह ये प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, रहम कर, क्योंकि मैंने उसके लिए खून बहाया है। सोचिए, 3 पद में, वो तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा, झपकी नहीं मारता। सोचिए, ऊँघता नहीं,
वो देखता रहता है स्वर्ग से कि हमारा बेटा हमारी बेटी क्या क्या करते हैं। जब हम अपने चरित्र को यीशु मसीह के हाथों में देते हैं, परमेश्वर उसको संवारता है। वचनों के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं तो अपनी बातें हम परमेश्वर से खुल करके करते हैं और परमेश्वर सुनता है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जलन रखने वाला परमेश्वर है। 8 पद में हम पढ़ते हैं, वो तेरे यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर के सदा सर्वदा करता रहेगा। कब? जब हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देते हैं, तब परमेश्वर चलाता है। जब हम अपने आप को उसके प्रति समर्पित करते हैं, परमेश्वर कार्य करना चालू करता है। मेरे प्रियो, कब कार्य करेगा? जब हम अपने आप को समर्पण की प्रार्थना करते हैं, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं कि हे परमेश्वर, इस दिल का राजा आप हैं, आप हमारे जीवन में कार्य कीजिए। परमेश्वर कार्य करता है। इसीलिए यहोवा हमारा रक्षक है, हमारा सुरक्षा है, हमारा कवच है और छिपने का शरण स्थान और गढ़ है। मेरे प्रिय, पुराने समय में राजा लोग गढ़ बनाते थे, जाकर उसमें छिप जाते थे। आजकल लोग बंकर बनाते हैं, उसमें जाकर के छिप जाते हैं। हमारा छिपने का सर्वश्रेष्ठ बंकरों का बाप यीशु मसीह है। उसमें हम छिपते हैं, कोई भी तीर आपको छुएगा नहीं। बाकी ये बंकर फंकर में छिपेंगे, बम से लोग उसको उड़ा देगा। ऐसा ऐसा बम बनाया गया है। लेकिन परमेश्वर के यहोवा के दास दासी पर कोई भी हथियार कार्य नहीं करता है, काम करेगा ही नहीं। बहुत सारा गवाही हम 4 पद में देखते हैं, सुन इस्राएल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। इस्राएल का यहोवा परमेश्वर कभी ऊँघता नहीं और न कभी सोता है। वो रात दिन अपने बच्चों पर टकटकी लगा के देखता है कि मेरा बच्चा क्या करता है। यदि आपका बच्चा यदि नाली में गिर जाए तो आप अपना ड्रेस देखते हैं? नहीं, उसको तुरंत झट से हाथ पकड़ करके और अपने सीने से लगाते हैं, क्योंकि आपका दिल का टुकड़ा है। उसी तरह से परमेश्वर आपको और हमको बचाने के लिए अपने पुत्र को बलिदान दिया और प्रभु यीशु मसीह मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, मैं उसके लिए खून बहाया है, रहम कर। इसीलिए इस्राएल का परमेश्वर यहोवा न कभी सोता है और न कभी ऊँघता है। मेरे प्रिय, हमको और आपको परमेश्वर के हजूरी में बने रहने की जरूरत है और प्रार्थना करने की। 2 पद में हम पढ़ते हैं, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। जो पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर है, वो मेरी रक्षा करता है, वो आपकी रक्षा करता है, आपके बच्चों की रक्षा करता है, आपके परिवार की रक्षा करता है। इसमें हम पढ़ते हैं कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। मेरे प्रियो, आज बहुत से क्षेत्रों में प्रचार किया जाता है, सब कुछ होता है, बड़े बड़े मीटिंग होती हैं, लेकिन उन मीटिंगों में आप जाते हैं, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हमको और आपको बनाने वाला परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद करते हैं इस वचनों से। पिता, जितने लोग देखते हैं, सुनते हैं, पिता, उनके जीवन में, उनके आत्मा में कार्य कर महान प्रभु, कि वे लोग दिन प्रतिदिन आपके चरणों में बैठ सके, आपके से सीख सके और आपके मार्गों में सच्चाई पूर्वक चल सके। महान प्रभु, उनके जीवन चरित्र में आप सुधार कीजिए पिता। यदि कोई बीमारी के हालात में है पिता, उनके जीवन में आप कार्य कीजिए। काम का तलाश में काम दीजिए महान प्रभु। इस्राएल जाति को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हैं। मैं अपने आप को, मैडम को, दोनों बच्चों को, अपने पूरे परिवार को तेरे लहू में छिपाता आप आशीष कीजिए महान प्रभु। पूरे भारतवर्ष के एक एक व्यक्तियों को तेरे लहू में छिपाता आप आशीष कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष करे,
सबको जय मसीह की। आप मेरे और मेरे परिवार के लिए, मिनिस्ट्री के लिए अपनी प्रार्थनाओं में याद करिए। प्रभु